3 साल के बाद लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। पटना में सियासी तापमान दो उपचुनाव को लेकर यूं ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में लालू प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में ऐसा बयान दे दिया, ऐसा शब्द कह दिया कि सूबे की सियासत उबाल खा रही है। क्या कुछ हुआ है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास प्रभारी है। चरण यादव भक्त न रही है, चरण यादव भक्त न रही है, वो पता है भक्त चरण। सुना आपने, लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे बाद पटना पहुंचे, मगर इससे पहले ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बयान देकर अपनी धमाकेदार एंट्री दर्ज करा दी। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर महागठबंधन में राजद कांग्रेस के बीच जबरदस्त खटास देखने को मिल रही है। लालू ने कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर जिस अंदाज में हल्ला बोला, उसके बाद बिहार में कांग्रेस सकते की हालत में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि लालू प्रसाद यादव उनके इतने वरिष्ठतम नेता के बारे इस कदर अपशब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी अपने आप के वंचित, दलित, शोषितों के नेता कहे जाते थे, लेकिन उनके जैसे बड़ा आदमी एक दलित नेता को इस प्रकार से कहना, भक्त चरण दास जैसे दलित नेता को इस प्रकार से अपशब्द बोलना, जो मैं बोल भी नहीं सकता। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने जानबूझ के इस बात को बोला है तो जनता के सामने, दलितों के सामने, वंचितों के सामने, शोषितों के सामने खेद प्रकट करें। अगर उम्र के तकाजा और बीमारी के कारण बोले हैं तो बुजुर्ग और बीमार पे सब चलता है। हो सकता है उम्र का तकाजा हो, बीमार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जानबूझ के बोले हैं तो एक दलित का अपमान है और दलित अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजद अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद ने जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास जी के नाम को गलत ढंग से उच्चारित किया है और अपशब्दों का एक तरह से प्रयोग किया है, यह राजनीति में अनुचित है, अशोभनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। लालू यादव के इस बयान ने कांग्रेस राजद के रिश्तों में तो खटास ला ही दी है। जदयू ने भी लालू यादव पर निशाना साधते उन्हें दलित विरोधी करार देते हुए कहा है कि लालू यादव का ही दौर था जब दलितों का नरसंहार हुआ करता था, और ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल दलित नेता के खिलाफ लालू ही कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने दलित विरोधी बयान दिया है। इनके बार बार इनके 15 साल के शासनकाल में भी किस तरह से दलितों का नरसंहार हुआ, ये सब लोग जानते हैं, और किस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में सामाजिक द्वेषता फैलाया और शासन करने का काम किया। लालू प्रसाद 100% दलित विरोधी हैं, इसीलिए किसी के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति राष्ट्रपति का कार्यक्रम का बहिष्कार करना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि राष्ट्रपति दलित परिवार के थे, उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। अब इस तरह का बात तो हम लोग दूसरे राजनीतिक दल के लोगों के बारे में भी नहीं कहते हैं। लालू के बयान के बाद बीजेपी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते कहा कि लालू को चारा घोटाले के जरिए राजनीतिक रसातल में पहुंचाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। फिर राहुल गांधी ने ड्राफ्ट फाड़कर उनके सांसद विधायक बनने का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी भड़ास वो अब कांग्रेस से इस अंदाज में निकाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी आज राजनीति के रसातल में हैं, तो कांग्रेस की कृपा से, कांग्रेस की बदौलत है। कांग्रेस के ही इशारे पर पहली बार सीबीआई जांच बैठी, कांग्रेस के ही इशारे पर पहली बार चार्जशीट हुई, और लालू जी जेल के सलाखों के भीतर पहली बार कांग्रेस के ही राज में पहुंचे। और अगर लालू जी के सदन में पहुंचने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी तो राहुल गांधी ने संसद में बिल फाड़कर वो रही सही कसर पूरी कर दी। अब लालू जी ऐसे में कुंठाग्रसित होकर भक्त चरण दास जैसे नेता को भक्त चोनहर दास अगर कह रहे हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस के लोग चेत जाएं कि आने वाले समय में लालू जी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को क्या कुछ कह सकते हैं। उपचुनाव ने बिहार का सियासी तापमान वैसे ही बढ़ा रखा है। ऐसे में लालू यादव के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर पूछा है कि लालू जी, आप दलितों से आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसे में चुनावी माहौल में लालू का यह बयान बिहार की सियासत में क्या गुल खिलाता है, आने वाला वक्त बताएगा। पटना से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।